और 20 दिसंबर 1995 को 1:30 बजे दिन में उन्होंने मुझे गोद ले लिया। कि 26 साल 5 महीना 27 दिन हुआ, मुझे कभी किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे 71 साल के हम हैं, लेकिन मेरे शरीर में रोग का एक कीड़ा नहीं। अगर 2-4-10 करोड़ रुपया मिलने से किसी का हार्ट फेल हो सकता है, तो ये तो अरबों खरबों की बात है। तो हार्ट फेल हो जाना चाहिए। एक पादरी हमारा दोस्त था, वो सुन रहा था और उसने कहा, मैं बताऊं क्यों हार्ट फेल नहीं हो रहा है? हमने कहा बताओ। तो उसने कहा, पक्का नहीं है ना। अरे ये विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका। प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते रहिए। आइए धन्यवाद करें, स्तुति करें, तारीफ और जय जयकार करें एक और गवाही के लिए। वो गवाही जो पिछले 25 सालों से प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु के लहू में बनी है। वो गवाही जो सच है, 100% नहीं परंतु 1000%। सुनिए कुछ सच्ची और गहरी बातें जो परमेश्वर के वचन से उत्पन्न होती है। हमारे बीच में मिस्टर नीरोज साइमन, आइए स्वागत करते हैं आपका। प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार हो आपको और आपके परिवार को। परमेश्वर बहुतायत से फलवंत और बलवंत करे। आज मैं वो गवाही सुनूंगा जो परमेश्वर ने आपके जीवन में उत्पन्न की है, अपने लहू से बनाई है। अवश्य अवश्य। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर। हाँ। गोरखपुर में मैं हमेशा देखता हूँ। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं एक बहुत लंबा सफ़र, मैंने ऑलमोस्ट 1.5 दिन लगातार गाड़ी चलाई पहुँचने के लिए। दैट्स क्वाइट फार फ्रॉम जयपुर एंड ये एक अच्छा अनुभव है वहाँ का। मैं सुनना चाहूँगा गोरखपुर के बारे में कि गोरखपुर में तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, मसीह विरोध सुनने को मिलता है और वहाँ पर आप हैं। अपने बारे में बताएं प्लीज़। तो सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और पास्टर आकाशदीप का धन्यवाद करते हैं शुक्रिया कि इन्होंने हमको ये मौका दिया। और हम चाहते हैं कि हमारे जो श्रोतागण हैं जो इसको सुन रहे हैं, और वो यीशु मसीह के बारे में सोचें, क्योंकि जो भी मेरी गवाही है यीशु मसीह के द्वारा हुई है। बिल्कुल ठीक। और आप लोगों को बहुत ताज्जुब होगा ये सुनकर और जानकर कि हम एक मसीही परिवार में पैदा हुए। मेरे दादा कहीं से गोरखपुर आए थे। ओके। और वो हमारे गांव बशारतपुर में बस गए। बशारतपुर, ये गोरखपुर में बशारतपुर एक गांव है। ओके। जिसमें वो आकर, बशारतपुर में सारे क्रिश्चियन लोग रहते हैं। आप एक मसीही परिवार से हैं। आपके दादाजी वहाँ पहुँचे और उन्होंने फिर सब कुछ रहन सहन के बाद एक समय के बाद आपका जन्म भी हुआ। और हमेशा हम देखते हैं देर आर लॉट ऑफ पीपल दे थिंक्स, लोग ये सोचते हैं कि जब अगर मसीह परिवार में किसी का जन्म हुआ तो उसके जीवन में मसीह है, पर ऐसा असल में नहीं होता है। आपके जीवन में मसीह कैसे आया? देखिए, यही हम बता रहे हैं कि मछली पानी में पैदा होती है और मछली पानी में रहती है। तो अब अगर मछली को हम अपने घर में लाएं तो उसको धोने की ज़रूरत नहीं है जी, क्योंकि पानी से ही धोया जाता है। क्योंकि वो पानी में ही रहती है और पानी में ही उसका जन्म होता है और पानी में ही उसकी मृत्यु होती है। तो अगर मछली बनाने के लिए हम घर लाएं और उसको धोएं ना तो चलेगा? मैं समझा नहीं कि मतलब कि आप जन्म से ही मसीह यीशु में थे? हम जन्म से ही यीशु मसीह में थे। लेकिन अब उसको फिर से धोने की ज़रूरत है। अगर मछली धोई नहीं जाएगी तो उसको कोई खा नहीं सकता। हाँ, that is what I'm asking you. हाँ, जी। क्योंकि अगर जो लोग मछली नहीं खाते हैं वो तो नहीं समझेंगे, लेकिन जो लोग मछली खाते हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। और हमारा यीशु मसीह मछली खाते थे जी, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम मछली ज़्यादा खाते हैं। आप खाते हैं? हम मछली खाते हैं। अच्छा। हमारा प्रभु खाया तो हम भी खाते हैं। मतलब क्या ये ज़रूरी है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो मछली खाएं? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को जो सिखाया उस पर चलें। ठीक है। यीशु मसीह ने हम लोग को प्यार करना सिखाया, नफरत करना नहीं सिखाया। कुछ लोग कहते हैं कि जैसा जैसा बाइबल में लिखा है वैसा करो, जो यीशु मसीह ने किया वैसा करो। तो यीशु मसीह ने मछली खाई तो हम भी मछली खाएं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। यीशु मसीह ने जो सिखाया, यीशु मसीह ने मछली खाने को नहीं सिखाया। हाँ, ठीक है। यीशु मसीह ने मछली खाने को नहीं सिखाया। यीशु मसीह ने ये सिखाया कि आप अपने पड़ोसी से प्यार करें। ठीक है। आप अपने आप से प्यार करें
ये चीज़ें यीशु मसीह ने क्या बात सिखाया। है, क्या बात है। और हम अपने पड़ोसी से प्यार करना तो दूर, हम कहते हैं लोग अपने आप से ही प्यार नहीं कर पाते। ओह, जैसे कि बशारतपुर में जहाँ हम रहते हैं, हाँ। वहाँ पर लोगों का कहना है ईसाई लोग पीने वाले होते हैं, यानी शराब पीने वाले होते हैं। हम वहीं पर, हमारा 71 साल हो गया वहीं पर हम रहे हैं। वहाँ पर हमारे दादा आए थे, वहाँ उन्होंने ज़मीन खरीदा। आज भी हम वहीं बसे हुए हैं, लेकिन कभी हमने शराब नहीं पिया, कभी हमने सुरती नहीं खाया, कभी हमने सिगरेट नहीं पिया। इसकी वजह हम खुद नहीं हैं, इसकी वजह हम सोचते हैं कि उन्होंने हमको ईसाई परिवार में पैदा किया, ये गुण आज से आप हमारे अंदर आ गया। क्या बात है। और हम लोग ईसाई होने के साथ साथ चर्च में जाना और संडे स्कूल में जाना, ये सब हम लोग का रूटीन वर्क होता था। स्कूल में छुट्टी हुई है इसलिए कि संडे को जाना है, तो वहाँ जो कुछ हमने सीखा बहुत ईमानदारी से सीखा और उसको हमने ईमानदारी से निभाया। ओके। और देखिए, हम कहते हैं कि ईसाई घर में पैदा होकर हम ईसाई तो हो गए, ओके, बिल्कुल ठीक। लेकिन 44 साल 9 महीना लगा हमको यीशु मसीह में सचमुच में आने के लिए। क्या बात है, 44 साल 9 महीने 9 तक। महीना हम अपने बिजनेस में और अपने हर एक चीज़ों में व्यस्त रहते थे। जैसे हर काम हम करते थे, लेकिन हर काम हमने ईमानदारी से किया, हमने कभी कोई बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। तो यीशु मसीह को भी शायद मुझ पर दया आई होगी, और 20 दिसंबर 1995 को ओके। 1:30 बजे दिन में उन्होंने मुझे गोद ले लिया। 20 दिसंबर 1995 को 1:30 बजे दिन में यीशु मसीह ने आपको गोद हमको ले लिया। गोद ले लिया। गोद लेने का मतलब जैसे गोद में नहीं उठाया, हाँ, जी। उन्होंने गोद लिया कि जैसे लोग एक दूसरे को गोद लेते हैं, जी। जिसके पास बच्चा नहीं होता वो गोद लेते हैं। हाँ, ले पालक जो शब्द बाइबल में आया। हाँ, तो ले पालक। गोद लेते हैं। हाँ। उसकी एक रजिस्ट्री होती है जी। उसकी, ऐसा नहीं कि गोद ले लेते हैं बस। तो ये परमेश्वर ने हमको गोद लिया। उस दिन से हमारे जीवन से परमेश्वर का नाम समाप्त हो गया। उस दिन के बाद से आज तक हम परमेश्वर को पिताजी ही कहते हैं। मतलब तब तक आप पर ईश्वर कहते थे? तब तक वो हमारे परमेश्वर थे। ठीक। जब उन्होंने मुझे गोद लिया, हाँ। वो मेरे पिताजी हो गया। पिताजी। डैडी हाउ आर यू, कैसे हैं डैडी आप, है ना? अब वो हमारे पिताजी हो गए। और तो सुबह सुबह जब आप प्रार्थना करते हैं तो कैसे प्रार्थना करते हैं? डैडी प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, आप मेरी बात को सुनिए, कैसे प्रार्थना करते हैं? हाँ, तो अब हम इसके लिए भी एक चीज बताते हैं। ओके। धन्यवाद देना और प्रार्थना करना। जब वो मेरे पिताजी बन गए, हाँ। तो हम लोगों से कहते हैं हम उनको कैसे धन्यवाद दें। हाँ। अभी धन्यवाद देंगे तो पागल के डॉक्टर से हमको शॉक लगवाएंगे। अच्छा। कि मेरा बेटा हम ही को थैंक यू बोलता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? तो नहीं, परमेश्वर को तो धन्यवाद देना चाहिए। हम कहते हैं वो हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं कि हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर पिताजी आप चाहे हमको शॉक लगवा दीजिए, लेकिन हम आपको थैंक यू जरूर बोलेंगे। आपने इतना अच्छा काम किया है मेरे लिए कि हम आपको थैंक यू बोले बिना रह नहीं सकते। क्या बात है। हम बहुत। क्या आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, डैडी कैसे हो आप, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ, लिसन टू माई प्रेयर्स, मैं धन्यवाद देने आया हूँ? हम ये तो कभी नहीं कहते कि कैसे हो आप, क्योंकि हमको पता है कि वो हमारे खुदा हैं। सही कहा। हाँ, वो हमारे खुदा हैं। वो मेरे पिताजी बन गए हैं, हाँ। लेकिन हैं वो हमारे खुदा। क्या बात हम सब लोगों के खुदा हैं। हाँ। वो सबसे प्यार करते हैं और हम उनसे जरूरत से ज्यादा प्यार करते हैं। आपने कहा था अभी कि 1:30 बजे, व्हाट डू यू मीन बाय 1:30 बजे? अब बहुत सारे देखिए। लोग है ना इस बात से मिसअंडरस्टूड करेंगे, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। हाँ, देखिए, हम इस बात को बताना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे 1:30 बजे गोद लिया का मतलब ये है कि 1:30 बजे कोर्ट में साइन कर दिया उन्होंने कि ये मेरा बेटा है। ही इज माय सन, He is my son। मेरा बेटा, ये आज से तू मेरा है। तो हाँ, ये मेरा बेटा है। 1:30 बजे कि ये उन्होंने पेपर पर साइन किया, और ये मुझे आत्मा में पता चला। और ये समझना बहुत मुश्किल बात है। हम लोगों से कहते हैं आज आप आत्मिक हैं नहीं, आप आत्मा की बात मत कीजिए, क्योंकि आप आत्मिक हैं नहीं, आत्मा समझ नहीं सकते। तो ये हमने परमेश्वर की बात 1:30 बजे, ठीक 1:30 बजे
हमने ये महसूस किया कि, और हम अभी जो हमारे आगे लेसन्स आएंगे तो हम उसमें इस बात को फिर से बताएंगे कि महसूस करना क्या होता है। ठीक है। तो हमने ये महसूस किया कि उन्होंने मुझे गोद लिया, और आज तक कोई 20 तारीख ऐसा नहीं है जिस तारीख को हमने अपना जन्मदिन ना मनाया हो। क्या बात है। साल में 20, साल में 12-20 आते हैं। हाँ। आज तक कोई 20 ऐसा नहीं हुआ जिस दिन हमने जन्मदिन न मनाया हो, जिस दिन 1:30 बजे हमने बिरयानी ना खाया हो। अरे क्या बात है। ऐसा भूल नहीं सकते हैं। मतलब हर 20 तारीख को हर 20 तारीख हाँ। को हम गोद लिया है उन्होंने। हाँ। अब 20 दिसंबर को बड़ा जन्मदिन होता है मेरा, लेकिन हर 20 मेरा जन्मदिन। सो यू सेलिब्रेट। ये हमारी तरफ से उनके लिए मोहब्बत है। क्या बात है, प्रभु की स्तुति है। एंड नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स। आपने बताया 20 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया, तकरीबन 25 साल, राइट? 26 साल, आज 26 साल 5 महीना और 27 दिन हुआ। 26 साल 5 महीना 27 दिन आज पूरा हुआ। क्या बात है। और 1:30 अगर नहीं बजा है तो 1:30 बजे पूरा होगा आज। ठीक है। और इतने दिनों में जिस दिन उन्होंने मुझे गोद लिया, उस दिन सारी चीज़ें मुझे नहीं पता चली कि क्या क्या हमने क्या क्या पाया उनसे। उस दिन तो पता नहीं चला, लेकिन आज बताते हैं कि 26 साल 5 महीना 27 दिन हुआ। मुझे कभी किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे 71 साल के हम हैं, लेकिन मेरे शरीर में रोग का एक कीड़ा नहीं। क्या बात है। कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, कोई हार्ट का प्रॉब्लम, कोई किडनी प्रॉब्लम, कोई फेफड़े का प्रॉब्लम मेरे शरीर में एकदम नहीं है। 100% आरोग्य। आरोग्य। और हम ये भी बताएं आपको कि आज भी अगर कोई ऐसी मशीन हो जिससे मेरा उम्र नापा जाए और अंदर की चीज़ें नापी जाएं, तो आपको 44 साल 9 महीने का पुराना आदमी इसके अंदर महसूस मिलेगा। 800 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करके आप आए हैं, पूरी रात आपने सफ़र किया है, एंड उसके बावजूद भी आप तरोताज़ा हैं आज मेरे साथ दिन भर बैठने के लिए। ये क्या कहते हैं, ये उनकी अनुग्रह है, उनकी दया है और हमारा प्रेम है। अभी से लेके कल अभी तक हम बैठ के बात कर सकते हैं। हमें कोई चीज की That is a beautiful thing. आपको यहाँ बता दें कि इतने दिनों में जब से उन्होंने मुझे गोद लिया, मेरे फ्रिज में दूध, मक्खन और हमारे घर में चीनी और चाय की पत्ती आज तक कभी कम नहीं हुई। क्या बात है। आज तक कभी कम नहीं हुई। और सबसे बड़ी चीज है कि इतने दिनों में सिकनेस, वीकनेस और एक्सीडेंट, मतलब ये तीनों चीज महाशय लोग हमारे घर को छोड़ के चले गए हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। क्यों ना हम 20 तारीख को मनाएं। क्या बात है। इसकी वजह ये है, आपको बताते हैं। देखिए, ये तीनों चीज उतनी खतरनाक नहीं है। हम आपको बताते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये बहुत खतरनाक चीज है। एक अगर आपके पीछे पड़ जाए, आपके दिमाग में आ जाए, तो आधी रात की नींद हराम है। अगर 2 पड़ गई तो पूरी रात गई। अगर तीनों एक साथ अटैक कर दें तो 1.5 रात चाहिए आपको और एक ही रात होता है। हाँ। तो परमेश्वर ने हमको इससे भी 100% मुक्त किया हुआ है। और ये नहीं, आज 26 साल 5 महीना और 27 दिन हुआ, लेकिन ये मरने तक जाएगा। ये मरने तक आप रोज काउंट करते हैं अपने दिनों को? हम क्यों ना करें, परमेश्वर ने हमें गोद लिया है। और इसका हम तो कुछ ही लोगों से बता पाते थे, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आपके द्वारा बहुत से श्रोतागण भी इसको सुन पा रहे होंगे। और हम सभी श्रोतागण से ये कहना भी चाहते हैं और ये निवेदन भी करना चाहते हैं कि आप अगर सच्चे मन से यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो सिर्फ हम ही नहीं, आप भी इन चीजों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। एवरीवन नीड्स दिस। हर एक को यही तो चाहिए, एक दिन का सेलिब्रेशन। आप में से बहुतों को तो यही भी याद नहीं होगा कब प्रभु ने आपको चुना, कब आपको उद्धार दिया।
think about it, remember it and celebrate it. Amen. Praise the Lord. Well, the कहानी यहाँ से शुरुआत होती है, लेकिन एक और चीज़, ऐसी वो कौन सी बात थी कि 44 साल तक आपने यीशु को आपने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस दिन वो 1:30 बजे आपके जीवन में ऐसा क्या था जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी? देखिए, हम ये बता रहे हैं, हम अपने मम्मी पापा के बहुत ही अच्छे बेटे थे और हमने उनकी बात हमेशा सुनी। हमने कभी उस आदमी के 2 बेटों के समान थे, जो एक बेटा घर में रहता था और अपने बाप को उसने किसी बात के लिए इनकार नहीं किया। जो कुछ उसके बाप ने कहा वो सब किया उसने। तो हम उस बेटे के समान थे, लेकिन सचमुच में हम परमेश्वर से दूर थे। हम परमेश्वर को बहुत प्यार करते थे, हम बाइबल बहुत पढ़ते थे। हम बाइबल इसलिए पढ़ा करते थे कि जो लोग ईसाई लोग हैं, हम उनको बता सकें कि देखो तुम्हारे बाइबल में ये गलत है। अच्छा। तुम्हारे बाइबल में ये गलत है। गलतियां निकालने के लिए बाइबल पढ़ते हम बाइबल इसलिए पढ़ा करते थे, ओके, ताकि लोगों को बताएं कि ये त्रुटियां हैं तुम्हारे बाइबल में और तुम इसको हमको समझाओ। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में थी। फिर परमेश्वर, हम यीशु मसीह से बहुत प्यार करने वाले थे, यीशु मसीह की सारी बात मानने वाले थे, लेकिन फिर भी हम यीशु मसीह के उतने नज़दीक नहीं थे। तो यीशु मसीह ने हमको गोद लेकर एकदम अपने नज़दीक बना लिया। और अभी हमने जो 6 चीज़ें बताई जिनसे हम 100% मुक्त हो गए हैं, एक चीज़ परमेश्वर ने मुझे और दिया। उन्होंने मुझे बाइबल के उन चीज़ों का वरदान दिया कि बाइबल में जहाँ जहाँ गलत है वहाँ सही कैसे होना चाहिए, इस चीज़ का उन्होंने वरदान दिया। आज कोई भी बाइबल में कोई लाइन ऐसा नहीं है जो अगर आदमी कहता है कि ये गलत है और उसको हम सही समझा ना पाए। क्या बात है, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। द गॉड गिव्स अस विजडम। परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। वो ज्ञान नहीं जो संसार का है, परंतु वो ज्ञान जो यहोवा की ओर से आता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी बुद्धि और उसकी बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है मेरे प्रियो, और ऐसा अंतर छोटा नहीं है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू गेटिंग दिस ऑल द आंसर्स। मैं हमेशा कहता हूँ, सवाल आपके होंगे, होने दीजिए चाहे जो भी हो, लेकिन जवाब सिर्फ और सिर्फ पवित्र बाइबल के होंगे। हालेलुया, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। पीपल शुड नो अबाउट इट। लोगों को जानना, पहचानना और स्वीकार करना होगा। व्हाट वाज द एग्जैक्टली थिंग, मैं वो जानना चाहूँगा, वो कौन सी बात थी जो आपके मन को परिवर्तित करती है? वो 1:30 बजे आपके जीवन में क्या हुआ? हम ये बता रहे हैं कि जब परमेश्वर का बहुत बड़ा प्यार मेरे दिल में आया, और उस दिन के बाद हमने कभी कोई रंगीन कपड़ा पहना ही नहीं। रंगीन कपड़ा कभी नहीं पहना। आपके पास सारे कपड़े श्वेत कलर के हैं, सफेद कलर के? नहीं, 23 जोड़े कपड़े हमारे पास रंगीन थे। हम बहुत अच्छे किस्म से रहने वाले थे, बहुत अच्छे अच्छे पैंट शर्ट पहना करते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे छुआ तो हम क्या कहते हैं, बस पैजामा कुर्ता। आज भी 26 साल 5 महीने और 27 दिन से हमने कभी नहीं बदला। हमारा कभी मन नहीं हो सकता है कि हम इस रंग की कमीज पहने और इस रंग का कुछ और पहने। हमारा सब कुछ जो नहीं मिल पाता है वही हम बिना सफ़ेद का खरीद लेते हैं। नहीं तो हम हर चीज़ सफ़ेद ही ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं सफ़ेद नहीं तो सफ़ेद से मिलता जुलता दे दो। ओके, पर आप हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं? सफ़ेद इतने, जब से आप प्रभु में आए तब से हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं? हमने कोई मतलब हमारे अंदर ये परिवर्तन तब से आया और कभी गया नहीं। इसका कारण क्या है? अब ये तो हम जानते नहीं है कि इसका कारण क्या है, लेकिन एक दिन जब हम बाइबल पढ़ रहे थे तो हमने सबोपदेशक 9 और 8वीं आयत में देखा कि उसमें लिखा है कि तुम्हारे कपड़े सदा उजले हों। बिल्कुल। एक्चुअली हम जब परमेश्वर से मेरी मोहब्बत हुई तो हमको हिब्रू और ग्रीक आ गया। ओके। और हम हिब्रू और ग्रीक लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इब्रानी और जो यूनानी भाषा, आप दोनों ही भाषाओं को लिख भी सकते हैं। पढ़ना, लिखना और बोलना सब। वाह, क्या बात है। ये मोहब्बत, ये एक्चुअली हमारा उसमें कुछ नहीं है, ये उनकी मोहब्बत का फल है कि उसने आपको ये एक और टैलेंट दिया है। नहीं, उसने टैलेंट नहीं दिया। अब जैसे हम बताते हैं
कि यदि हम कभी किसी लड़की से प्यार करें और वो हमको मलयालम भाषा में लिखे और हम उसको हिंदी भाषा में लिखें, तो वो लड़की हमारे लिखे हुए हिंदी भाषा को किसी और से पढ़वाना चाहेगी, या उसका लिखा हुआ मलयालम का लिखा हुआ लेटर हम किसी और से पढ़वाना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। ये मोहब्बत जब बढ़ेगी तो उसको हिंदी पढ़ना आ जाएगा और हमको मलयालम समझना आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात। अगर मोहब्बत नहीं बढ़ेगी तो ये कभी नहीं आएगा। और अगर हम ये हमेशा कहते हैं, अगर बाइबल को पढ़ना है और उसके बारे में कुछ बताना है तो आपको हिब्रू और ग्रीक आना चाहिए। जब कोई आदमी पूछता है बाइबल के बारे में तो हम उससे कहते हैं कि हिब्रू ग्रीक पढ़े बिना अगर तुम पूछते हो तो तुम्हारा सवाल ही अधूरा है। वेल, सॉरी, मैं तो नहीं जानता हिब्रू और ग्रीक, पर आशा करता हूँ कि मेरा प्रेम प्रभु से मजबूत है। प्रभु की नहीं, प्रेम तो मजबूत रहेगा, लेकिन हमारा कहने का मतलब है हमको लोगों को बताना है। जी, सही कहा। तो इसके लिए हमको ये जानना जरूरी होगा। और आपको बता रहे हैं, कोई चीज अगर हम बताते हैं बाइबल से, आपको बहुत ताजुब आएगा कि आखिर ये चीज हमको क्यों नहीं समझ में आई, क्यों उनको समझ में आई। तो आपको हम ये बता रहे हैं कि इसमें मेरी कोई अच्छाई नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ पिताजी हमको बताते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर 3 दिन और 3 रात कैसे हुआ। कोई मुसलमान ये कह रहा है तो ऐसा कैसे हुआ, हम खुद उनसे पूछते हैं, और वो परमेश्वर हैं तो उनके पास तो जवाब एकदम आसान होता है, और वही जवाब हम लोगों को देते हैं। क्या बात है। वेल, आपने बताया कि आपके पास 23 जोड़ी कपड़े थे यीशु में आने से पहले, तो मतलब बहुत रिच आदमी रहे होंगे। 23 जोड़ी कपड़े तो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, उस जमाने भर जाती है। उस जमाने में मतलब ये भी हम कहते हैं कि हम एक गरीब घर में पैदा हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको अमीरों से भी अमीर रखा हमेशा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की दया थी। प्रभु की स्तुति। हमारे लिए तो आज भी बहुत मुश्किल बात है, आधे कपड़े होना भी इतना। प्रभु की स्तुति है सारी बातों के लिए। प्रभु अपने लोगों की भलाई देखता है और जो है उसमें संतुष्टि। दिस वाज इन जोक मोड, मैं सिर्फ एक मजाक के तौर पर ये कहा है। आप मुझसे काफ़ी बड़ी उम्र में हैं, बट इन द लॉर्ड आई जस्ट स्पीकिंग टू यू। मैं यहाँ प्रभु में आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरा अगला सवाल आपके लिए है, आपको प्रभु ने बुलाया, आपको प्रभु ने सिखाया, और परमेश्वर का उद्देश्य मैं आपके जीवन में देखता हूँ। एंड आज आप जहाँ रहते हैं, ज़्यादातर हम इन दिनों बहुत सारी बातों को सुनते हैं। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सब्जेक्ट ऑफ योर टेस्टिमनी, बट हियर इट कम्स बिकॉज यू लिव्स इन दैट प्लेस। आप उस जगहों पर रहते हैं जिस जगह पर आज हम देखते हैं बहुत से प्रभु के सेवकों को सताया जा रहा है, प्रभु यीशु का प्रचार करने वालों को तंग किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो मौत के घाट तक उतार दिया पीटते हुए। तो ऐसी परिस्थितियों में जहाँ आप गोरखपुर में हैं और वो आसपास का एरिया, आप कैसे देखते हैं सेवकाई को, और आप जब लोगों को शुभ समाचार सुनाते हैं तब लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है? ये जो आपने बात कहा, हम भी ऐसा सुनते हैं, लेकिन आप ये यकीन मानिए कि हम ये सोचते हैं ऐसा लोग कैसे कहते हैं। हम अपने घर से 50 से लेकर 200 किलोमीटर दूर दूर तक गांव में जाते हैं, एकदम अंदर वाले गांव में जाते हैं, और वहाँ लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बात यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। और हम बताते हैं कि वहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर यीशु मसीह को उनके दिल में इस तरह से कांटी ठोक कर चले आते हैं कि अब वो कांटी फिर पिलास से निकाला नहीं जा सकता। क्या बात। हम यीशु मसीह के बारे में इस तरह से उन लोगों को समझाते हैं, इस तरह से सिखाते हैं कि फिर उनके मन से यीशु मसीह को निकालना बहुत मुश्किल होता है। और हर इतवार जाते हैं, और एक सप्ताह के बीच में भी जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा हम लोग के साथ सामना नहीं हुआ। हम ये सोचते हैं कि अगर हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं
तो परमेश्वर भी तो हमारा काम करता है, परमेश्वर भी तो हमको देख रहा है। और ये बात हमको एकदम हम टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, कुछ लोग फोटो अपलोड करते हैं, कई जगह मारा, कई जगह वो बैंडेज लगा हुआ है, लेकिन हमको ये सब एक मजाक जैसा दिखाई पड़ता है। मतलब ऐसा सताव वैसा नहीं है। सताव तो है, सताव तो है, तभी तो ये आ रहा है। लेकिन आपने नहीं ये सवाल नहीं, ये बात उनके जीवन और जहां वो जा रहे हैं वहां के बीच में है। अगर वहां पर यीशु मसीह, यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर यीशु मसीह हैं। इस बारे में बात मैं काफ़ी हद तक आपकी बात से सहमत हूँ। अगर इसको थोड़ा दूसरे नज़रिए से देखें, लोग राजस्थान को भी बहुत ज़्यादा ड्राई कहते हैं, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर सुसमाचार सुनाना आसान नहीं है या कुछ है। काफ़ी हद तक ये बात सही है, पर कई बार लोग अपनी बढ़ाई करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए ये बात कहते हैं, लोगों को बोलते हैं कि दैट हम ऐसी जगह पर सेवकाई करते हैं जहाँ बहुत मुश्किल है, मुश्किलें बहुत हैं हमारे साथ। राजस्थान में अगर मैं बात करूं, प्रभु के सेवक जो हैं राजस्थानी लोग हैं, बहुत गिने चुने हैं। और मेरे शहर में भी बहुत गिने चुने जो राजस्थान के लोकल हैं, जैसे कि मैं बॉर्न बॉटअप हूँ, राजस्थानी हूँ मैं, तो बहुत सारे लोग दूसरे शहरों से और अलग अलग राज्यों से आए हैं। तो कई बार इन बातों को देखते हैं जो उनके लिए अलग अनुभव हैं और वो जाकर कुछ और बताते हैं। तो ऐसी कई जगहों पर चीज़ें बदलती रहती हैं और उस बात को ज़्यादा तूल देकर बोलना एक अलग बात हो जाती है, जिससे मैं कहूँगा गलतफहमियाँ और दूसरी बातें होती हैं। आप क्या ये ठीक ऐसा ही कह रहे हैं? हाँ, हम यही कहना चाह रहे हैं, हम यही कहना चाह रहे हैं। अगर हमारा इंटेंशन सही है, अगर हम यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, अगर हम सचमुच यीशु मसीह के लिए आए हैं, तो कभी बम यहाँ गिरेगा तो ये छत पर कुछ असर नहीं। ये बहुत खूबसूरत बात कही। इट्स नॉट पार्ट ऑफ द टेस्टिमनी बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये सभी को जानना चाहिए। जब हम लोगों के पास जाते हैं, हमें प्रभु ने एक ही आज्ञा दी है, जाओ और जाकर शुभ समाचार सुनाओ। हमें दूसरी बातों को करने के लिए नहीं बोला है, नहीं कहा, क्योंकि उद्धार शुभ समाचार से है। और शुभ समाचार ये है कि यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और अब वापस आने वाला है लेने के लिए। दैट इज द गॉस्पेल। पर इसके अलावा जब अगर हम बात करते हैं कुछ दूसरी ऐसी चीज़ों के बारे में कि भाई ये गलत है और वो गलत है, आप या उनके कल्चर को बदल रहे हो, तो लोग जो हैं उस चीज़ को इरिटेट होते हैं। चर्च में भी कई बार लोग हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं, आप कहोगे आप मूर्ति पूजा छोड़ दो, आप कहोगे आज अब ये कर दो वो कर दो। हमने कहा कि हम ऐसी कोई बात नहीं करते, हम किसी को किसी भी बात के लिए मना नहीं करते। हम सिर्फ यीशु मसीह आपको देते हैं। यीशु मसीह आपके जीवन में जब होगा तो वचन ये कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और सत्य मार्ग जीवन यीशु है। जब उन्होंने यीशु को जान लिया तो हर वो चीज़ जो गलत है स्वयं अपने आप हट जाएगी, अपने आप हट जाएगी। और आपको ये बता रहे हैं, आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बहुत कम हैं। आप जैसे कह रहे हैं कितना आसान है, यीशु मसीह हमारे लिए आया, उसने हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर उसने अपनी जान दे दी, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो फिर हमको लेने आएगा। अब आपको बताइए, आप बताइए, यीशु मसीह हमारे लिए आया, उसने हमारे लिए अब उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी। करेक्ट। अब हमारे पाप क्षमा हो गए कि नहीं, पेनाल्टी पे हो गई कि नहीं? पाप क्षमा नहीं हुए, उन्होंने अपने खून से हमारी पापों की पेनाल्टी पे किया है। करेक्ट। और ये पेनाल्टी पे हुई है कि नहीं, आप बताइए। पे हुई है, पे हुई है। अब पेनाल्टी पे हो गई है, अब हमें स्वर्ग जाने से कोई रोक सकता है? कोई भी नहीं। कोई भी परमेश्वर के प्रेम से कोई हमें अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और तो हम ये एक बार हम किसी से बता रहे थे कि भैया हम स्वर्ग जाएंगे, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, लेकिन ये परमेश्वर की दया है कि हमारा हार्ट नहीं फेल हो रहा। करेक्ट। वरना ये इतनी बड़ी बात है कि हम स्वर्ग जाएंगे, चाहे आज मरे चाहे कल, हम स्वर्ग जाएंगे, जरूर जाएंगे। इतनी बात पर हार्ट फेल कर जाना चाहिए। हाँ। अगर 2-4-10 करोड़ रुपया मिलने से किसी का हार्ट फेल हो सकता है, तो ये तो अरबों खरबों की बात है। करेक्ट।
तो हार्ट फेल हो जाना चाहिए। एक पादरी हमारा दोस्त था, वो सुन रहा था और उसने कहा मैं बताऊं क्यों हार्ट फेल नहीं हो रहा है। हमने कहा बताओ। तो उसने कहा पक्का नहीं है ना। अरे ये विश्वास है। वो पास्टर था, वो हमारा दोस्त अभी इस दुनिया में नहीं है, वो पास्टर था। उसने कहा कि क्योंकि पक्का नहीं है इसलिए हार्ट फेल नहीं हो रहा है। हमने कभी कभी चीज़ों के जो है नज़रिए अलग होते हैं, कहने की बातें अलग होती हैं, पर जो भी है प्रभु के हाथों में सौंपते हैं और प्रभु इस बात का जो है प्रेरणा दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने अनुभव को और अपनी टेस्टिमनी को सबके साथ शेयर किया। मैं आशा करता हूँ इन बातों के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस और प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। मेरे प्रियो, आसान नहीं है सारे कामों के लिए मैं गवाहियों को लेकर आने की कोशिश करता हूँ और कई सारी चीज़ें होती हैं। ये सारे काम जो भी हम करते हैं इन सब बातों के लिए प्रार्थना करें कि सच्चा वचन प्रचार किया जाए, वो प्रचार किया जाए जो जीवन बदलने वाला है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है और यीशु ही वचन है। तो प्रभु आपके साथ हो, आपके परिवार के साथ हो। यदि आपके मन में बोझ है सेवकाई के लिए तो आप अपने हाथ बढ़ाकर हमें ऑफरिंग, अपने दान दशमांश भेज सकते हैं। जो भी सेवकाई होती है वो जो ऑफरिंग्स हमें मिलती हैं उन ऑफरिंग्स के द्वारा ही हम सेवकाई को आगे बढ़ा पाते हैं। प्रभु आगे की योजनाओं को पूरा करें। हमें हमारे साथ बने रहिए अगले सप्ताह और कुछ विशेष विषयों पर जो हम बात करने वाले हैं। ऐसे सवाल, ऐसे जवाब जिनके बारे में अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन कुछ संचय नहीं निकलता, इनके सारांश हम पाएंगे प्रभु की सहायता से। हमें बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। जय मसीह की। अपने घर को परमेश्वर का घर बनाओ। सच में यह आसान है। परमेश्वर के पास आओ उसकी उपस्थिति में और वह आपके पास आएगा। हाँ, और आपको क्या चाहिए? अपने सारे पापों और दर्द को उसके पास लाओ। सब कुछ उसे पूरी तरह से समर्पित करो। वह आपको शुद्ध करेगा और जो भी कुछ गलत है उसे परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। क्योंकि देखो, वो द्वार पर ही खड़ा है। उसका वचन सुनकर उसे दिल से बुलाओ। वह आपके दिल में आकर आपके साथ भोजन करेगा। आओ मिलकर पुकारें। विजनरी टीवी और रेडियो पर।